Hello, my dear students. Welcome back on my YouTube channel Chem on Chem. This is 11th class chemistry's chapter number 12, lecture number 3. तो इस चैप्टर में हम नेमिंग करेंगे मोनो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स की। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की नेमिंग कराई थी और ब्रांच्ड एल्कीन की भी नेमिंग के कुछ पॉइंट्स बताए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप आता हो। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। फंक्शनल ग्रुप होता है कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, वेदर इट इज केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्काइल हैलाइड। ओके, तो एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RX, वेयर R क्या है? R होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और यहां पर X क्या है? X हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, हैलोजेंस, और X कुड बी आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम। ओके, अगर एल्काइल हैलाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर की मैं बात करूं तो यहां पर हम यूज करते हैं हेलो एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, हम हेलो वर्ड यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। अगर फ्लोरीन है तो हम फ्लोरो लगाएंगे, क्लोरीन अगर आ रहा है तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो एंड आयोडीन है तो आयोडोन लगाएंगे। तो हेलो एज अ प्रीफिक्स यूज होता है और यहाँ पर आ जाएगा एल्केन, तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हेलो का मतलब हुआ कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो यूज कर लेना है, इफ देयर इज क्लोरीन तो क्लोरो यूज करना है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन है तो आयोडो यूज करना है, ठीक है, आयोडो वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3CH, CH3 और यहाँ पर है Cl। तो जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसके बेसिस पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी हो जाएगी? ये स्ट्रेट हो जाएगी, दिस इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर हम नंबरिंग करें तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3, ठीक है, सेकंड कार्बन पे ही क्लोरीन आना है। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर सेकंड कार्बन पे है क्लोरीन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप एज अ वर्ड रूट यूज होगा, और सिंगल कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। सो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगी 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक और हम कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2Br, ये हमने कंपाउंड लिया है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमारी ये हो गई बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। नंबरिंग मैं करूंगा ब्रोमीन की साइड वाले कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन पहले पड़ जाएगा 1 2 3 4। सो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ये सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे है ब्रोमो, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो लगाऊंगा। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, एल्केन फैमिली से बिलोंग करे। तो अब यहाँ पर आप इसे कंबाइन करके लिख लीजिए। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे ये मिथाइल भी हो गया, ब्रोमो हो गया, क्योंकि ब्रोमो एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है ना यहाँ पर, तो हम इसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो बी पहले आता है तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे की तरफ ब्यूटेन लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये कॉम्बिनेशन में आना था, मिथाइल के जस्ट बाद ब्यूटेन आना था, ठीक है। तो डेट विल बी द नेम।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 3 कार्बन चेन CH2 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 और इसके दोनों साइड क्या लग रहा है, आयोडीन। ठीक है, दोनों साइड आयोडीन लग रहा है। तो यहाँ पर हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप नंबरिंग कर लीजिए या राइट हैंड साइड से, एक ही बात पड़ेगी। तो 1 और 3rd कार्बन पे, फर्स्ट और 3rd कार्बन पे यहाँ पर आयोडो पड़ रहा है, तो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगी 1,3 डाई, 2 आयोडीन है तो डाई आयोडो प्रोपेन, दैट विल बी द नेम। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और OH ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम यहाँ पर सफिक्स के तौर पे ऑल यूज करते हैं। एल्केन में से ई हटा देते हैं और प्लस ऑल, ठीक है, ऑल यहाँ पर एज अ सफिक्स यूज होता है, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, एल्केन के बाद लगाएंगे। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनोल, इथेन है तो इथेनोल, ओके, इस तरीके से। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर इस कार्बन के साथ OH अटैच है, तो नंबरिंग इसी कार्बन से नंबरिंग कर देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप यानी हमारा अल्कोहलिक ग्रुप पहले पड़ रहा है 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोपेन, ठीक है, ई हटा देना है प्रोपेन में से, ई नहीं लगा रहा मैं, प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑल, या आप 1 पोजीशन को दिखाएं या ना दिखाएं तो वो बाय कन्वेंशनली 1 पे ही माना जाएगा। प्रोपेनोल भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर सेकंड कार्बन पे है या थर्ड कार्बन पे है, ठीक है, यानी फर्स्ट कार्बन को छोड़कर किसी और कार्बन पे OH आ रहा है तो वहां पर नंबरिंग करना मैंडेटरी है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे OH है। तो ये अब की बार मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगा 1 2, क्योंकि यहाँ से मेरा फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे पड़ जाएगा। राइट हैंड साइड से करूंगा तो थर्ड कार्बन पे पड़ेगा, तो लोएस्ट नंबर रूल को मैं फॉलो करूंगा, तो इसलिए राइट हैंड साइड से मैं यहाँ पर नंबरिंग करूंगा। तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है ब्यूटेन, ई हटा दूंगा, फिर हाइफन दे करके 2 पोजीशन दिखाऊंगा और सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, ऑल लग रहा है, तो ब्यूटेनोल हो गया, या आप इसे 2 ब्यूटेनोल भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल के आगे डाई ट्राई ये सब हम यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH2 CH2, ठीक है, एक OH मैंने यहाँ लगा दिया है और एक OH यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये स्ट्रेट हो गई, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि OH यहाँ से पहले पड़ रहा है। तो 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन, ठीक है। इस बार ई हम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑल से पहले डाई वर्ड आ जाएगा, तो पहले कार्बन पे OH है और तीसरे कार्बन पे OH है, ठीक है। तो 1 3, क्योंकि 2 अल्कोहलिक ग्रुप है तो डाई ऑल, तो इसीलिए हम यहाँ पर ई लगा देंगे। अगर सिर्फ ऑल आता है तो हम ई हटा देते हैं, एल्केन में से ई हटा देते हैं, लेकिन अगर डाई ट्राई ये सब आ रहा है तो हम ई, एल्केन का ई यूज करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, या अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो R, ये जो कार्बन के साथ राइट हैंड साइड अगर ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ राइट हैंड साइड ऑक्सीजन है तो वो कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ओनली दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, एंड अगेन देन H,
ठीक है, RCOH या RCOH, ये ओपन फॉर्म में दिखा दिया, ये कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, R इज द एल्काइल ग्रुप अगेन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो COH का कार्बन है, ये कार्बन एल्काइल ग्रुप के साथ काउंट होगा। लेट सपोज एल्काइल ग्रुप में अगर 3 कार्बन है और इसी एल्काइल ग्रुप के साथ COH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक कार्बन और काउंट हो जाएंगे, यानी टोटल चेन में 4 कार्बन होंगे। और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही नहीं, ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, वहां पर हम कार्बन मेन चेन में, पेरेंट चेन में काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका लिखा जाता है एल्केन। ठीक है, एल्केन में से ई हटा देंगे और एल्केन का ई हटा करके जोड़ा जाता है यहाँ पर सफिक्स के तौर पे ओइक एसिड। ओइक एसिड, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOH। ठीक है, पर देखिए एक कार्बन तो COOH ये फंक्शनल ग्रुप में ही है। ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो HCOH बनता है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में एक कार्बन है तो हम यूज करेंगे मिथ, सिंगल बॉन्डेड है मीथेन। ठीक है, मीथेन ई हटा करके ओइक एसिड लगाएंगे, मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से नेक्स्ट है CH3COH, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है टोटल, 1 2। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेन, ई हटा करके ओइक, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से CH3CH2CH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना थोड़ा। CH3CH2CH COH और यहाँ पर मैंने दे दिया CH3। तो यहाँ पर स्ट्रेट कार्बन की चेन ये मत ले लेना, मतलब पेरेंट कार्बन की चेन स्ट्रेट मत ले लेना। देखिए जहां से CH लगता है वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाएगी कार्बन की। CH इधर लगा है तो 1, फिर इसके बाद जाएंगे 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो CH3 है वो एक्चुअली में सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, फिर देखिए सेकंड कार्बन पे लग रहा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन से कार्बन पे लग रहा है, सेकंड कार्बन पे। टोटल कार्बन की चेन कितनी है, 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन और ब्यूटेन के साथ ओइक एसिड लगाएंगे क्योंकि हमारा CH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो इसे कंबाइन करके लिख दीजिए 2 मिथाइल, नाम का पहला लेटर बड़ा, अटैच करके ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चंकिंग्स मतलब नेम को एक साथ ट्राई करने के बजाय अगर आप टुकड़े करेंगे, उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए, मेन कार्बन की चेन देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए, ये सब अगर पहले अलग अलग लिख लेंगे अगर आप आराम से, और फिर उसको बाद में कंबाइन करके लिखें, तो ऐसा करने से गलती के जो चांसेस, हमारे मिस्टेक करने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और हमें इजीली समझ में भी आता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2COH CH2COH। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाइओइक एसिड कर देंगे, डाइओइक एसिड। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई, तो 3 कार्बन हो गए ये प्रोपेन। ठीक है, इस बार ई लगाएंगे, वाई, क्योंकि यहाँ पर ओइक के साथ डाई वर्ड आ रहा है तो ई लगा सकते हैं इस बार, तो डाइओइक एसिड। और वो डाइओइक एसिड यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आ रहे हैं, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, ई लगाएंगे इस बार क्योंकि डाई वर्ड आ रहा है। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, एक लाइन में करके लिख देंगे, ये नाम हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। इसका भी कार्बन काउंट होगा मेन चेन के साथ। ओपन करके लिखूंगा तो RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये इसका ओपन फॉर्म हो गया। R इज अगेन एल्काइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं हम कुछ इस तरीके से। एल्केन लिखे, एल्केन का E हटा दीजिए -E, और इसमें क्या जोड़ देना है, इस बार अल जुड़ता है, अल, एल्डिहाइड का AL ले लेते हैं हम, अल, तो ये बन जाता है एल्केनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है SCHO, क्योंकि ये जो एक कार्बन है वो तो फंक्शनल ग्रुप में ही आ गया CHO में, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए H लगा देते हैं यहाँ, तो SCHO बन जाता है। सिंगल कार्बन है तो मिथ से हो गया मिथेन, E हटा करके L लगा देंगे, मिथेनल। इसी तरीके से नेक्स्ट CH3CHO, दो कार्बन है यहाँ पर, इथेन, E हटाएंगे, L लगा देंगे, इथेनल। ओके, नेक्स्ट है CHO, CH2, CH2, CHO। तो यहाँ पर दो एल्डिहाइड आ रहे हैं, नंबरिंग कीजिए, किसी भी साइड से कीजिए, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, एक ही बात है। 1 और फोर्थ कार्बन पे, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे दो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहे हैं, तो डाई एल कर देंगे यहाँ पर। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, ठीक है, और इस बार ब्यूटेन का ई लगाएंगे हम, क्योंकि डाई आ रहा है बीच में, तो ये हो गया ब्यूटेन 1,2 डाई एल। ओके, इस तरीके से नेमिंग कर देंगे एल्डिहाइड की। नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन का अगर जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो वो होता है R1COR2। ठीक है, या ओपन फॉर्म में लिखें R1CO। देखिए कार्बन के राइट हैंड साइड ऑक्सीजन दिखा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी ये कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। ये जो C डबल बॉन्ड O होता है तो ये इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो सॉरी, दो एल्डिहाइड ग्रुप कह रहा हूँ, दो एल्काइल ग्रुप है R1 और R2। तो ये R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं और इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये दो एल्काइल ग्रुप CO के किनारे अगर लगा दें हम कार्बन के, तो ये कीटोन फॉर्म करता है। ओके, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम करते हैं, एल्केन का E हटा करके हम ऑन लगा देते हैं। एल्केन में से E हटाइए और कीटोन का ये ऑन लगा दीजिए, ONE, ऑन, वन मत बोलने से ऑन बोलते हैं, तो ये हो जाता है एल्केनोन। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर मिथेनोन नहीं होगा, इथेनोन नहीं होगा, डायरेक्ट कीटोन की शुरुआत होती है प्रोपेनोन से, यानी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसका सबसे पहला जो मेंबर होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कीटोनिक ग्रुप का एक कार्बन तो ये हो गया, फिर भाई दो एल्काइल ग्रुप साइड में लग रहे हैं, तो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, एक ही कार्बन का CH3 और इधर भी CH3, तो हो गए टोटल ना 3 कार्बन। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन हो गए, तो प्रोप यूज करेंगे, प्रोप से प्रोपेन, E हटा करके ऑन लगा देंगे, तो प्रोपेनोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। नेक्स्ट इज CH3 CO CH2 CH3। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ब्यूटेन। 4 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, ब्यूटेन का E हटाएंगे, ऑन लगा देंगे, ब्यूटेनोन। तो यहाँ पर हमें अभी भी नंबरिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे कायदे में ये होना चाहिए 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑन होना चाहिए, लेकिन ब्यूटेनोन को आप दूसरे और किसी तरीके से लिख नहीं सकते, ब्यूटेन 2 ऑन और ब्यूटेनोन ये एक ही बात रहेगी। हाँ, लेकिन जब 5 कार्बन का कीटोन आएगा तो उसमें आप CO चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल CH3 CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं CH3 CH2 CO
CH2 CH3। ठीक है, तो अब करते हैं नंबरिंग। इधर से इस साइड से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, क्योंकि CO पहले पड़ रहा है 2 पे, 4 5। और इधर से नंबरिंग करूं, इधर से दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 3 पर ही पड़ेगा CO, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ई हटाएंगे, सेकंड कार्बन पे ओन है पेंटेनोन। ठीक है, या इसे सिंपली 2 पेंटेनोन भी बोल सकते हैं, 2 पेंटेनोन हम बोल सकते हैं। और ये भी पेंटेनोन है, लेकिन ये है पेंटेन 3 ओन, क्योंकि थर्ड कार्बन पे यहाँ पर CO लाई कर रहे हैं। या आप इसे सिंपली 3 पेंटेनोन भी बोल सकते हैं, यानी दोनों ही कंपाउंड पेंटेनोन है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये CO यानी केटोनिक ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर चेंज है। एक मॉलिक्यूल में ये सेकंड पोजीशन पे, दूसरे में थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसीलिए प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन ये एक ही टाइप के कीटोन रहेंगे, लेकिन जैसे पेंटेनोन हेक्सेनोन पे जाते हैं तो यहाँ पर CO की पोजीशन चेंज होती रहेगी। इसी वजह से हमें ब्यूटेनोन से ऊपर वाले कीटोन में नंबरिंग शो करने की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट इज एमाइन। एमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला, ये फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा R के साथ, तो RNH2 इज द जनरल फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो इसमें हम एल्केन का E हटाते हैं और यहाँ पर हम एमाइन जोड़ देंगे। सो कंबाइन करके ये बन जाएगा अल्केनामाइन। ठीक है, कंबाइन करके यहाँ पर क्या बन गया, ये एल्केनामाइन बन गया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मेंबर ले लीजिए इसका CH3, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप, उसके साथ NH2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा मीथेन। ई हटाया और एमाइन जोड़ दिया, मीथेनामाइन, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, मान लीजिए ये दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ये स्ट्रेट चेन होगी लॉन्गेस्ट कार्बन की। ठीक है, नंबरिंग किस साइड से करनी है, NH2 के साइड से मैं नंबरिंग करूंगा। वाई, क्योंकि उधर से NH2 मेरा फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ रहा है। ठीक है, 1 पे पड़ रहा है, इस साइड से करूंगा तो 3 पे पड़ेगा, तो इसलिए 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई। तो देखिए 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप सिंगल बॉन्डेड तो प्रोपेन, ई हटा दिया, और इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एमाइन, तो कंबाइन करके लिख दीजिए प्रोपेनामाइन, या आप 1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोपेन 1 एमाइन भी बोल सकते हैं इसे। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3। इस बार ये सेकंड वाले कार्बन पे मैंने NH2 लगा दिया, तो यहाँ पर नंबरिंग आप चाहे 1 2 3 राइट हैंड साइड से करें या लेफ्ट हैंड साइड से करें, सेकंड कार्बन पे NH2 पड़ना है। तो यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन, ई हटा देंगे, इस बार सेकंड कार्बन पे एमाइन है, तो 2 एमाइन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्रोपेनामाइन भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनामाइन। ओके, तो इस तरीके से एमाइन की नेमिंग की जाती है। इस तरीके से ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, हेक्सेनामाइन, इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करेंगे, और ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, हेक्सेनामाइन में जो भी जिस नंबर पे NH2 ग्रुप लगा होगा उस हिसाब से आप नंबरिंग लगा देंगे। Now next is कार्बोनाइट्राइल, या सिंपली इसे नाइट्राइल भी बोला जाता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है CN, साइनाइड ग्रुप। तो इसी के आगे अगर आप एल्काइल ग्रुप लगाते तो RCN, ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है। ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो R, कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसमें भी कार्बन काउंट होगा। IUPAC नेमिंग इसकी क्या जाती है, एल्केन प्लस नाइट्राइल, हम नाइट्राइल यूज करते हैं एज अ सफिक्स इस केस में, तो IUPAC नेमिंग हो गई एल्केन प्लस नाइट्राइल, तो एल्केन नाइट्राइल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एल्केन नाइट्राइल।
फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CN है, तो ये CN का भी कार्बन काउंट करना है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करें 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, ठीक है, यहाँ पर E लगाएंगे प्रोपेन, और नाइट्राइल CN ग्रुप लग रहा है तो नाइट्राइल यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट CH3 CH2 CH CN और यहाँ दे दिया CH3, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, CN यहाँ पर पहले आ रहा है, ओके 1 2 3 4, और ये जो CH3 है ये सब्स्टिट्यूएंट में चले गए, तो सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल यहाँ नाइट्राइल हो जाएगी। नेक्स्ट इज नाइट्रो डेरिवेटिव। नाइट्रो डेरिवेटिव में एल्केन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, डेट इज NO2 ग्रुप लगा होगा, किसके साथ, एल्काइल के साथ, तो RNO2 ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करेंगे नाइट्रो, ये प्रीफिक्स यूज होता है यानी वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स नाइट्रो यूज करेंगे, किसके साथ, एल्केन के साथ, तो इट विल बिकम नाइट्रो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 NO2 लगा हुआ है यहाँ पर, फिर है CH3 CH CH3 NO2 1 2 3, सेकेंड वाले की नेमिंग पहले कर रहा हूँ मैं 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे ये NO2 है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोपेन, और इसके सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ तो 2 पे नाइट्रो, तो इसे कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है 1 2, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो लग रहा है तो नाइट्रो इथेन सिंपली लिख दीजिए, या तो नाइट्रो इथेन या 1 नाइट्रो इथेन, ठीक है, 1 दिखाए या ना दिखाए बाय कन्वेंशनली नहीं माना जाता है वो। सो नाइट्रो डेरिवेटिव के बाद बारी है एसिड एमाइड्स की, ओके, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड में फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप का होता है CONH2, ठीक है, अगर इसे आप एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं तो RCONH2 हो जाएगा, ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो एल्काइल ग्रुप R, देखिए यहाँ पर भी कार्बन के राइट हैंड साइड ऑक्सीजन आ रहा है तो इट मींस इट इज डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप होगा, और बचा क्या NH2 ग्रुप, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज एसिड एमाइड। नेमिंग कैसे करते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर इसकी होती है एल्केन के साथ एमाइड जोड़ते हैं पर E हटा देते हैं यहाँ पर भी, तो एल्केनामाइड हो जाता है ये, एल्केनामाइड हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CONH2, इसका भी कार्बन काउंट होगा, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एमाइड प्रोपेनामाइड, ठीक है, CH3 CH2, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ CH CONH2 CH2 CH3, तो देखिए भाई यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट कार्बन की चेन लेता हूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लेकिन मेरा इसमें फंक्शनल ग्रुप CONH2 कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इस तरीके की नंबरिंग नहीं करूंगा, तो मैं इसे हटा देता हूं, नंबरिंग करनी है मुझे CONH2 की तरफ से, तो नंबरिंग मैं यहां से करूंगा 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप CONH2 यहां से पहले पढ़ रहा है, तो इसका भी कार्बन काउंट होगा, तो इसलिए नंबर 1 इसको दे दिया है, 2 3 4 या 2 3 4, आप किसी भी साइड चले जाइए आपको 4 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड चला जाता हूं, और बाकी बचा ये जो CH2 CH3 है ये मेरा इथाइल ग्रुप है, एंड इट विल बी बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बहुत आराम से नेमिंग करनी है इसकी, 4 कार्बन की चेन है तो सबसे पहले आप ब्यूट यूज कर लीजिए, सिंगल बॉन्डेड है, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो ब्यूटेन लगा लीजिए,
ठीक है, ई लगाना या नहीं लगाना वो बाद में देखेंगे। तो अभी मैंने ब्यूटेन ब्रैकेट में ई लिख दिया। ओके, अच्छा, और यहां पर क्या आ रहा है, एमाइड आ रहा है। तो एमाइड है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और इसी कंपाउंड के सेकंड कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। क्योंकि इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल। अब एल्केन के बाद एमाइड यूज करना है, तो एल्केन की जगह आ जाएगा मेरा ब्यूटेन, ई हटा करके एमाइड जोड़ दूंगा, तो 2 इथाइल ब्यूटेनामाइड विल बी द नेम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COCl, और इसको R के साथ जोड़ देंगे तो RCOCl जनरल फॉर्मूला हो गया। ओपन करके लिखेंगे तो अगेन C के साथ O है राइट हैंड साइड पे, तो डबली बॉन्डेड होता है, यहाँ Cl हो गया सिंगल बॉन्डेड, यहाँ सिंगल बॉन्डेड RCOCl इज द जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पर हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, एल्केन, एल्केन में से ई हटा करके यहाँ पर हम जोड़ते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या जोड़ते हैं, ऑयल क्लोराइड। सो इट विल बिकम एल्केन ऑयल, एल्केन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, क्या बन गया ये, एल्केन ऑयल क्लोराइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CuCl, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, 1 2 3। इसी साइड से नंबरिंग करनी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है। सो इट्स नेम विल बी प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटाया, इसके साथ ऑयल लगा दिया, प्रोपेन ऑयल, स्पेस दे करके क्लोराइड। ठीक है, इसका भी कार्बन काउंट होता है, CuCl का कार्बन काउंट होगा एल्काइल ग्रुप के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईथर। ईथर की नेमिंग थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये ईथर। ठीक है, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R1 फिर डाइवेलेंट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जिसके साथ 2 सिंगल बॉन्ड जुड़े हो, और दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये एल्काइल ग्रुप इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते, यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक, और इसकी नेमिंग की जाती है अल्कोक्सी एल्केन। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या नेमिंग बताई मैंने, अल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, तो इसमें जो एल्कोक्सी पार्ट है वो हमारा होता है OR। ठीक है, OR, चलिए ये वाला पार्ट मान लीजिए OR2 मान लीजिए, और एल्केन कौन सा, एल्केन पार्ट ही होता है R1। अब आपको आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा R2 लेना है, कौन सा R1, तो मैं बता रहा हूँ, अल्कोक्सी पार्ट होता है स्मॉलर कार्बन वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मॉलर कार्बन में ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप है OCH3, तो ये हो जाएगा मिथ से मिथॉक्सी, अल्कोक्सी का ऑक्सी लगा देना है। अगर OCH2 CH3 ये आपका स्मॉलर पार्ट है तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, प्रोपाइल पार्ट आ रहा है तो प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरीके से। और ये जो R1 है ये आपका लार्जर पार्ट होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, नेमिंग की जाती है अल्कोक्सी एल्केन, अल्कोक्सी पार्ट OR को रिप्रेजेंट करता है और एल्केन R को। अब ये आप किसी को भी 1-2 मान सकते हैं, लेकिन अल्कोक्सी जो है वो होता है स्मॉलर और एल्केन होता है वो होता है लार्जर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप बेटर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम, कि हमारे पास है CH3 O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ ये हमारे पास 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, R1 R2। इस केस में R1 और R2 क्या है, हमारे बराबर है क्योंकि दोनों ही CH3 है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप किसी को भी छोटा बड़ा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट सपोज मैं इसे छोटा मान लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड मेरा जो CH3 उसे छोटा मान लेता हूँ, तो इसको तो ऑक्सीजन के साथ कंसिडर कर देना है। तो ये मिथाइल ग्रुप है, दिस विल बिकम मिथॉक्सी। ठीक है,
और ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसे मुझे एल्केन की तरह लिखना है, तो ये हो जाएगा मीथेन। तो यहां पर नेमिंग हो जाएगी मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें अल्काइल पार्ट अलग अलग हो। तो CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखने से पता लग रहा है यहाँ पर 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर 3 कार्बन का है, तो इस वाले पार्ट को मैं ऑक्सीजन के साथ कंसीडर कर लूंगा। 2 कार्बन है तो इथ से हो जाएगा ये इथॉक्सी, और यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोप से हो जाएगा ये प्रोपेन, क्योंकि मुझे बड़े कार्बन को एल्केन, बड़े कार्बन वाले हिस्से को एल्केन करके लिखना है। ठीक है, तो प्रोप से प्रोपेन हो जाएगा, और छोटे वाले कार्बन को अल्कोक्सी करके लिखना है। तो इथ से 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन के लिए इथ यूज करते हैं वर्ड रूट, तो इथ से हो जाएगा इथॉक्सी। तो अब इसका नाम कैसे लिखना है, मुझे कमांड करके लिखना है, तो इट विल बिकम इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, या अगर आपको नंबरिंग भी करनी है तो देखिए ये प्रोपेन, ये मेन कार्बन था, तो यहाँ पर इस साइड से नंबरिंग करें आप। फर्स्ट कार्बन पे ये इथॉक्सी लगा हुआ है, सेकेंड और थर्ड कार्बन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता दूं आपको, कि इसे रब कर देता हूं। ओके, बाई चांस आपको इस तरीके से दे दें, CH3 CH2 O CH3 CH3। ठीक है, सो ये तो हमारा ऑक्सीजन पार्ट हो गया। अब इसकी एक साइड है 2 कार्बन का CH2 CH3, एक तरफ है 3 कार्बन का CH3 CH3। ठीक है, ये 3 कार्बन है, तो ऑब्वियसली बात है दिस पार्ट विल बी एल्केन, तो मैं इसे लिख दूंगा प्रोपेन, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इथॉक्सी, इथ से इथॉक्सी रहेगा। ठीक है, लेकिन इथॉक्सी प्रोपेन ये भी था, बट नंबरिंग में फर्क आ जाएगा। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेंज होगी 1 2 3, या इस साइड से कर ले 1 2 3, एक ही बात है। तो इस बार सेकंड कार्बन पे इथॉक्सी पड़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, दैट विल बी द नेम। ओके, नाउ लास्ट वन, एस्टर। ठीक है, एस्टर या एस्टर, जो भी इसे प्रोनाउंस कीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नेमिंग भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 एल्काइल ग्रुप आएगा। देखिए, एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COO। ठीक है, या आप इसे ओपन करके लिखें, जो कार्बन के साथ राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है वो इसके साथ डबली बॉन्डेड है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ सिंगल बॉन्डेड है। तो ये मैंने COO ग्रुप को ओपन करके लिख दिया है, और यहाँ पर भी तो एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, जिसे मैंने R1 R2 लिख दिया। अब R1 R2 सेम हो सकते हैं यहाँ पर, और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ईथर की तरह यहाँ पर हमें छोटा बड़ा नहीं ढूंढना, हमें ये देखना है बेटा कि जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ एल्काइल पार्ट, उसे हम नॉर्मली एल्काइल लिखेंगे, यानी 1 कार्बन का है तो मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, इस तरीके से। और जो दूसरा एल्काइल पार्ट CO के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम लिखेंगे एल्केनोएट, एल्केनोएट। ठीक है, ये ध्यान रखें कि इन दोनों का कार्बन काउंट होगा, R1 में जितने कार्बन है और CO का कार्बन, दोनों का कार्बन काउंट होगा। ठीक है, तो इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनती है, ये एस्टर की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगी एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट। तो अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं, एल्काइल जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है अटैच्ड,
विद ऑक्सीजन, ठीक है। और एल्केनोइड हम किसे बोलेंगे, विच इज अटैच विद CO, अटैच विद CO, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो CO के साथ जुड़ा है उसमें एक कार्बन और काउंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव CH3 COO CH3, ठीक है। तो ये रहा मेरा COO ग्रुप। तो इसमें ये CH3 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो मैं इसे नाम लिख दूंगा मिथाइल, क्योंकि इसे तो एज अ एल्काइल ग्रुप इसका नाम लिखना है ना, तो मिथ से हो गया मिथाइल। अब दूसरी बात होती है कि यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है, लेकिन मुझे इसे CH3 नहीं देखना, यहाँ पर 2 कार्बन है बेटा, वन कार्बन हो गया CO का और सेकंड कार्बन हो गया CH3 का, तो 2 कार्बन है, तो इथ होगा यहाँ पर, और इथ से ये बन जाएगा इथेनोएट, एल्केनोएट की जगह आ जाएगा इथेनोएट। अब इसे कंबाइन करके लिख दीजिए, क्या नेमिंग हो जाएगी, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। Let's take one more example, CH3 CH2 COO CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ ये 3 कार्बन, कंटिन्यूसली 3 कार्बन का ग्रुप अटैच है, तो मैं इसे सिंपली प्रोपाइल लिखूंगा, प्रोप से प्रोपाइल हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन CO के साथ CH2 CH3 है, लेकिन मुझे CO को भी कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 3 कार्बन यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, एल्केनोइड की जगह क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइड। सो नाम क्या हो जाएगा इस पूरे कंपाउंड का, प्रोपाइल, ठीक है। अल्काइल एल्केनोइड की तरह लिखते हैं ना, तो प्रोपाइल प्रोपेनोइड, ओके। तो यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग फिनिश होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।